नमो नमः दोस्तों। तो हम आज पढ़ेंगे चंद्रपीड़ कथा का द्वितीय गद्यांश। इससे पहले प्रथम गद्यांश जो है मैं अपनी अगली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको उसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द्वितीय गद्यांश। अथ महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम प्रपच। अर्थात इसके बाद महाश्वेता ने कादम्बरी के अनामयम मतलब स्वास्थ्य के बारे में पूछा। इसके बाद महाश्वेता ने कादम्बरी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। सा तु सखी प्रेमणा गृहनिवासेन कृता अपराधेव लज्जमाना कृच्छादि कुशलम आचक्षे। सा यहाँ पे कादम्बरी के लिए प्रयोग हुआ है, अर्थात उस कादम्बरी ने सखी प्रेम के कारण गृह निवास को अपराध समझकर लज्जमाना लज्जा से युक्त होकर कृच्छ आदि कुशलम आचक्षे अपनी कुशलता कष्टपूर्वक बताई। अर्थात जो कादम्बरी थी, जब महाश्वेता ने उनकी उस स्वास्थ्य के बारे में पूछा था तो वो उनके घर में रहती थी, तो गृह निवास को उन्होंने अपराध समझकर कष्टपूर्वक अपनी जो थी महाश्वेता को अपनी कुशलता बताई। मुहूर्त उपगमे च महाश्वेता तांबूलदान उद्यताम अभाषत। मुहूर्त उपगम अर्थात कुछ समय बीत जाने पर, च का मतलब है और कुछ समय बीत जाने पर महाश्वेता ने, ये तांबूलदान उद्यताम जो होता है ये पान का पात्र होता है, तो कुछ समय बीत जाने पर महाश्वेता ने पान का पात्र लाने के लिए ताम उस से अभाषित कहा। किससे कहा? उस कादम्बरी, ताम का मतलब है यहाँ पर उस कादम्बरी से कहा। सखी कादम्बरी सर्वाभिर अस्माभि अयम अभिनव आगतः चंद्रापीड़ आराधनीय। सखी कादम्बरी हम सब के लिए अयम यह अभिनव आगत है मतलब नए आए हुए चंद्रापीड़ आराधनीय मतलब पूजनीय योग्य है। यहाँ पर आराधनीय में दोस्तों जो है हमारा प्रत्यय लगा हुआ है, और जो प्रत्यय लगा हुआ है उसका नाम है अनियर प्रत्यय। और कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आराधनीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप इसका जवाब जो है ऑप्शन में अगर होगा या फिर नहीं होगा तो आप इसका जवाब दोगे कि आराधनीय में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। तदस्मय तावत दियताम, तब इनको पान प्रदान करो। दियताम मतलब दो या प्रदान करो। इति ऐसा कहा। इत्युक्ता ऐसा कहकर सा वह शनैः धीरे अव्यक्ति में बिना कुछ कहे। इसका मतलब है ऐसा कहने पर धीरे से अव्यक्त रूप से, मतलब वो जो थी महाश्वेता से कह नहीं पा रही थी, उनको जो था मतलब शर्म आ रही थी, तो उन्होंने आगे बोला। महाश्वेता से कहती हैं, सखी लज्जे अहम अनुपजात परिचया प्रागल्भेन आनेन। मतलब सखी मैं लज्जा का अनुभव करती हूँ क्योंकि मैं इन्हें मतलब पहले से नहीं जानती। ग्रहण त्वमेव अस्मय प्रियच, अर्थात तुम ही पान लेकर ये इनसे पूछ लो या इनको दे दो। इत्युवाच मतलब ऐसा कहा। किसने कहा? कादम्बरी ने महाश्वेता से। पुनः पुनः अभिधीयमाना चैतया ग्राम्येव चिरात दान अभिमुखम मनश्चक्रे। पुनः पुनः मतलब बार बार कही गई। अभिधीयमाना चैतया ग्राम्येव चिरात मतलब जो ग्रामीण स्त्रियां होती हैं उनकी तरह ही बहुत समय के पश्चात दान देने के लिए अपने मन को तैयार किया। और महाश्वेता मुखात अनाकृष्ट दृष्टि मतलब महाश्वेता के मुख से दृष्टि को बिना हटाए। वेप माना अंगयष्टि प्रसार्यामाश्च तांबूल गर्भम हस्तपल्लवम। दोस्तों ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है वेप माना, यहाँ से अंग निकलेगा, अंग यष्टि अर्थात कांपते हुई देह वाली या अंग वाली, कांपते हुए अंग वाली उस कादम्बरी ने प्रसारयामास मतलब फैलाया, और तांबूल गर्भम हस्त पल्लवम मतलब जो पान का पात्र देने के लिए महाश्वेता ने कादम्बरी को बोला था,
तो जब उन्होंने अपने कांपते हुई देह वाली जो थी दशा थी उनकी, तो उन्होंने अपने हाथों को फैलाया पान देने के लिए। पल्लव का मतलब होता है कोमल, मतलब अपने कोमल हाथों को फैलाया। चंद्रापीडस्तु, चंद्राभीड़ ने भी स्वभाव पाटलम, स्वभाव से पाटलम, स्वभाव पाटलम अर्थात प्रकृति से गुलाबी, धनुर्गुणा आकर्षण कृतकिणश्यामलम पाणिम प्रसार्यम तांबूल प्रति जगरा। उस चंद्रापीड़ ने भी प्रकृति से गुलाबी, किंतु जो मतलब वो धनुष की जो प्रत्यंचा होती है उसे खींचने से उनके जो हाथ थे वो काले हो गए थे। यहाँ है श्यामलम काले, पाणिम प्रसार्य मतलब हाथों को फैलाया, तांबुलम प्रीति जगराम और जो वो पान था उसको ग्रहण किया। प्रीति जगराम मतलब ग्रहण किया। अथ सा गृहीत्वा अपरम, अपरम मतलब दूसरा, तांबुलम महाश्वेताय प्रायच्छत। अथ सा इसके बाद, सा यहाँ पे प्रयोग हुआ है कादम्बरी के लिए, मतलब इसके बाद कादम्बरी ने गृहीत्वा लेकर, अपरम दूसरा, तांबुलम पान, महाश्वेतायाम प्रायच्छत महाश्वेता को दिया। तो गाइज एक बार इसकी पूरी हिंदी देख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम्स में व्याख्या करने में प्रॉब्लम ना हो। अतः इसके बाद महाश्वेता ने कादम्बरी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और सखी प्रेम के कारण कादम्बरी ने गृह निवास को अपराध समझकर लज्जमाना, लज्जा से कृच्छादित मतलब कष्टपूर्वक कुशलम आचक से अपनी कुशलता बताई। कुछ समय बीत जाने पर महाश्वेता ने कादम्बरी से जो था पान का पात्र लाने के लिए कहा। सखी कादम्बरी जो थी वो लज्जा का अनुभव करी, तो उन्होंने बोला, तो महाश्वेता ने बोला कि जो ये नए आए हुए यहाँ पर चंद्रापीड़ आए हैं ये हमारे द्वारा पूजने योग्य हैं, अर्थात तुम यह पान का पात्र लेकर इनको दे दो। ऐसा कहा। धीरे धीरे जो कादम्बरी थी उनको जो था लज्जा का अनुभव हो रहा था, इसलिए वो कुछ उनसे कह ना सकी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो था महाश्वेता से वह बोली कि पहले परिचय न होने के कारण मैं लज्जा का अनुभव करती हूँ, अर्थात यह पान लेकर आप ही इनको दे दो। ऐसा कहा। पुनः पुनः बार बार ऐसा वो कह रही थी, लेकिन बाद में फिर भी जो था उन्होंने एक गांव की स्त्रियों की भांति लज्जा मतलब थोड़ा सा लज्जा का अनुभव किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने मन को समझाया और वो उनको पान देने के लिए तैयार हो गई। और उनको लज्जा का अनुभव हो रहा था, तो महाश्वेता मुखात मतलब महाश्वेता से उन्होंने जो थी अपनी दृष्टि नहीं हटाई, वो महाश्वेता को ही देखती रही और उनका जो शरीर था वो कांप रहा था। तो जब उनका शरीर कांप रहा था, कांपते हुए शरीर से उन्होंने अपने हाथों को फैलाकर, उनके जो हाथ थे वो कोमल थे, कोमल हाथों को फैलाकर पान का पत्र जो था चंद्रापीड़ के सामने कर दिया। चंद्रापीड़ ने भी और उसको जो पान था उसे ग्रहण कर लिया, और जो चंद्रापीड़ के हाथ थे वो स्वभाव, यहाँ स्वभाव का अर्थ है प्रकृति से, पाटलम गुलाबी, प्रकृति से गुलाबी, किंतु जो मतलब हाथ होते हैं प्रकृति सबके तो गुलाबी होते हैं, लेकिन जो चंद्रापीड़ थे, जो उन धनुष की प्रत्यंचा होती है, जिससे मतलब जिस पर धनुष बाण लगाते हैं और खींचते हैं उसे प्रत्यंचा बोलते हैं, उसे खींचने के कारण जो उनके हाथ थे वो काले हो गए थे। तो उन्होंने उन्हीं हाथों को फैलाकर उस पान को स्वीकार किया या ग्रहण किया। उसके बाद जो कादम्बरी थी उन्होंने दूसरा पान लेकर महाश्वेता को दे दिया। तो गाइज़ ये थी जो हमारी दूसरा गद्यांश था उसकी व्याख्या। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड धन्यवाद।